जो कि एक संत थे। सूत जी बलराम के हाथों यात्रा करते समय सूत जी का वध हुआ। ये गलती से हुआ। और बलराम जी ने तीर्थ यात्रा पूरी की। अब चलते हैं सुदामापुरी। अब सुदामा जी का प्रसंग आ गया है। सुदामापुरी में चलते हैं। सुदामा नाम के ब्राह्मण सुदामापुरी में रहा करते थे और उनकी पत्नी इतनी सती थी, अगर 10 दिन भूखे भी हो जाएं तो किसी का दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करती थी। उनके पति ही जो मांग कर लाएं, थोड़ा मिले ज्यादा मिले, उसी से अपना गुजारा करते थे। उस गुजारे के बाद में एक दिन आपस में पति पत्नी बात करने लगे। स्वामी आप बताइए, आप पहले से ही कहते हैं कि कृष्ण भगवान मेरे मित्र थे। हाँ, आज भी मेरे मित्र हैं। तो आप उनके पास जाइए, उनसे कुछ सहायता मांगिए। सुदामा बोला मैं भगवान से तो मांग सकता हूं, लेकिन मित्र से कभी नहीं मांग सकता। अब मित्र और भगवान दोनों एक ही हैं, तो बता मैं कैसे मांगू? मित्र भी वही है और भगवान भी वही है, तो मैं उनसे कैसे मांगू? बहुत सारे रानी ने उन्हें समझाया। सुदामा जी की जो पत्नी थी उन्होंने समझाया। सुदामा जी के मन में आई, चलो इसकी बात भी रह जाएगी, मैं मांगू तो अब ना जाऊं, पर इसकी बात रह जाएगी, इसके कहने से मैं चला जाता हूं। तो सुदामा जी अगले दिन सुबह तो जो ग्राम देवता नगर देवता होते हैं वहां पर वे सुदामा जी हाथ जोड़ करके और अपनी पत्नी और बच्चों को उन्हें सौंप करके, अब हे ग्राम देवता, हे नगर देवता, जो भी अक्सर गांव के बाहर एक मंदिर छोटा मोटा हर गांव के सहारे ही मिलेगा आपको। देखो कहीं बड़े मंदिर होते हैं, कहीं थोड़े अपने 50-50 गज में ही बने होते हैं। और जैसा सौभाग्य तुम्हें मिला है, इतनी जगह मैंने तो कहीं आसपास में जल्दी से देखी नहीं है मंदिर की, इतना बड़ा कहीं मंदिर हो। तो इसलिए इस धर्म की ठेक को भी बचा कर रखो, अपने धर्म पे भी चलते रहो, पूजा पाठ भी करते रहो। जैसा अपने से हो, जितनी आपकी सामर्थ हो, दान भी उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी सामर्थ हो। किसी के दबाव में, किसी के कहने पर दान भी नहीं करना चाहिए। जो आपके हृदय से दान छूटे वो ही करना चाहिए। किसी ने कह दिया, कोई उघाई को आ गया, भैया 500 रुपए दे, अब मेरा जी कर रहा है यार 100 रुपया से ही काम चल जाता, मुझे दवाई भी लानी है और मेरे घर में चीनी भी ना, तो वो बेकार है, 500 रुपए ले जाए, उनसे कोई फायदा नहीं है। अधर्म के पैसे से कभी प्रसाद मत बनवाओ। जो तुम्हारे धर्म की कमाई के पैसे हो उसी को दान में दो, ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो सुदामा जी अपने स्थान को छोड़ करके द्वारिका जी के लिए प्रस्थान कर देते हैं और जो ग्राम देवता नगर देवता होते हैं उनको अपने बच्चे और पत्नी को सौंप करके वो चले जाते हैं। तो पत्नी इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि जहां बैठा के गए वहीं बैठ गए, ऐसी थी पत्नी। सुबह शाम दोनों टाइम वहां जाना
उनकी बाट देखने, पूजा पाठ करने जो स्थान था, जैसे कि भूमिया, चामड़, ये सभी जगह होते हैं। तो ऐसे स्थान पर उन्हें बैठा गए थे और वहीं बैठी मिली उन्हें जब आए थे। तो धीरे 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 सुदामा चल देते हैं। कहीं कांटे लगते हैं, कहीं धूप लगती है, कहीं पैर फूटते हैं। धीरे 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 चलते हुए अब चले तो 10 किलोमीटर, अब द्वारिका जी बहुत दूर है, हैं? तो सुदामा जी अब सभी से पूछते जाते हैं, जो भी रास्ता में मिलता है, अब भैया द्वारिका